आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसा रहेगा जुलाई का महीना। जुलाई 2025 बहुत ही खास होने वाला है। बहुत सारी चीजें जुलाई के महीने में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली राशि एरिस के बारे में, यानी कि मेष राशि वालों कैसा रहेगा 2025 का जुलाई का ये महीना। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने जीवन साथी के साथ मन मुटाव या मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है इस महीने आपको कोई ना कोई लव रिलेशन या लव इंटरेस्ट आपके जीवन में दस्तक दे जाए, लेकिन आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करना है। स्टार्टिंग से ही ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है। अगर प्रोफेशन की बात करें तो हो सकता है कि इस महीने आपको आपके बॉस से अप्रिसिएशन मिलने के योग बनते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपको नया बिजनेस पार्टनर या नया वेंचर मिलने का अवसर प्रदान हो जाए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। इस महीने आपका खर्च थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं तो वो पैसे आपको वापस मिलने का योग भी बना नजर आ रहा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। एरिस राशि वालों यानी कि मेष राशि वालों, इस महीने आपको कुछ अच्छी खबर यानी कि मंगल कार्य की खबर भी मिलती नजर आ सकती है, लेकिन आपको आपके घर में, आपके परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ के ऊपर खास ध्यान रखना है। अगर आपकी खुद की हेल्थ की बात करें तो आपको डिहाइड्रेशन से बचना है। पानी का नियमित रूप से आपको सेवन करते रहना है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों, ये महीना आपके लिए क्या कहता है? आपको इस महीने थोड़ा सा पेशेंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी है। अगर आपके रिलेशनशिप्स की बात करें, आपके मैरिटल या आपके लव अफेयर की बात करें, तो किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके जीवन में कुछ परेशानी हो सकती है। आपको थर्ड पर्सन को अपने जीवन में इंटरफेयर करने नहीं देना है। जो भी प्रॉब्लम है आपस में बात करके उसको सुलझा लेना है। अगर आपके करियर के बारे में बात करूं तो इस महीने आपके करियर में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। आपका प्रॉपर्टी या नया वाहन लेने का योग बना हुआ है। अगर आपने कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया था तो वो भी इस टाइम पे फ्रूटफुल होने वाला है। अगर आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो आपको मेंटल स्ट्रेस से बचना होगा। आपको ठंडी चीजों का सेवन अवॉइड करना होगा। ओवरऑल ये महीना आपके लिए कुछ खास बुरा नहीं है। आइए आगे चलते हैं। आगे चल के बात करते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा आपका 2025 का जुलाई का महीना। मिथुन राशि वालों, ये महीना आपको थोड़ा भ्रमित कर सकता है, इसलिए अगर आपके जीवन साथी के साथ या रिलेशनशिप की बात करूं तो आपको वहां अपने रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेट करते रहना है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अराइज नहीं होने देना है। अगर आपके प्रोफेशन के बारे में बात की जाए तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का योग बन रहा है। अगर आप मीडिया से रिलेट करते हैं या आप राइटर हैं तो आपके जीवन में इस महीने प्रोग्रेस नजर आ रही है। फाइनेंस की बात करें तो आपको इन्वेस्टमेंट करना इस महीने बहुत शुभ रहेगा। स्टॉक मार्केट से अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो क्योंकि ये महीना भ्रमित करने वाला है तो आपको भ्रम से बचना है। अगर आपको लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है आपको प्रॉफिट दिलाने की, फिर भी आप किसी विशेषज्ञ से सलाह करना ना भूलें। और वहीं अगर आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो आपको इस महीने स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये महीना आपका 50-50 यानी कि मिला जुला हो सकता है। आइए बात करते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि। कैंसर, कैसा रहेगा आपका 2025 का जुलाई का महीना? कर्क राशि वालों, ये महीना आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। आपको अपने इमोशंस को ओवरपावर नहीं होने देना है। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका मेंटल हेल्थ जो है वो आपका स्टेबल रहे। इस महीने आप देख सकते हैं रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने पार्टनर के साथ उनकी बात को समझने की कोशिश करनी है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपका जो पुराना लव इंटरेस्ट था वो शायद आपके साथ इस महीने कनेक्ट कर ले या आप उनके साथ कनेक्ट कर जाओ। अगर आप करियर की बात करें तो इस महीने आपको ट्रांसफ़र के योग नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर आपको ट्रांसफ़र के लिए आपको अप्रोच किया जा सकता है। अगर फाइनेंस की बात कर ले तो इस महीने आपका कैश फ्लो अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ आपके घर में कोई रेनोवेशन होने का योग भी बन रहा है। वहीं अगर आप हेल्थ की बात करें तो पेट के संबंधित समस्या हो सकती है या फिर आपको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिप्रेशन, एंजाइटी होने के चांसेस हो सकते हैं। क्या करना है? मेडिटेशन करते रहना है और साथ ही साथ शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते रहना है। आइए बात करते हैं अगली राशि की जो है लियो यानी कि सिंह।
कैसा रहेगा आपका 2025 का जुलाई का महीना। सिंह राशि वालों, इस महीने आपको बहुत ज़्यादा उत्साह महसूस होगा, लीडरशिप महसूस होगी, लेकिन आपको ईगो को दूर रखना है, नहीं तो आप अपना काम खुद ही बिगाड़ सकते हो। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें या पार्टनर्स की बात करें तो इस महीने बहुत ज़रूरी है कि उनको टाइम देना, उनकी बात सुनना। अपने काम से थोड़ा टाइम निकाल के अपने पार्टनर की बात सुनिए। अगर उनको कोई परेशानी हो रही है तो उसको एक्नॉलेज ज़रूर कीजिए। वही अगर हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो हो सकता है इस महीने आप कोई इन्वेस्टमेंट कर ले, जैसे गोल्ड बाय कर ले, या फिर हो सकता है आप कोई बड़ा एफडी या कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लें। करियर की बात करें तो करियर में नए अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंस के लिए, यानी कि पैसे कमाने के नए स्रोत खुल सकते हैं इस महीने। और अगर हेल्थ की हम बात करते हैं तो हेल्थ में आपको माइग्रेन या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम सता सकती है। आपको इस महीने किसी न किसी वाहन के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है, यानी कि या तो गाड़ी बिगड़ गई हो या गाड़ी में कोई नुकसान हो गया हो तो उसमें आपको खर्चा करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं अगली राशि यानी कि वर्गो यानी कि कन्या राशि। कैसा रहेगा आपका 2025 का जुलाई का महीना। कन्या राशि वालों, इस महीने आपको जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, ऐसा करना आपको देखने में आ सकता है। मोटा मोटी आपको ये समझना है कि इस महीने आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नजर आएंगे, लेकिन वहीं अगर आप लेजी होके बैठ गए हो तो आपको इस महीने काफ़ी सारे हर्डल्स का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस महीने आपको मेहनत करना है, बिल्कुल भी चूकना नहीं है, काम करना है। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते की बात करें इस महीने, तो आप ये देख सकते हैं कि शायद आपका पार्टनर इस महीने आपसे थोड़ा दूर हो जाए, यानी कि हो सकता है कहीं घूमने चले जाए अकेले, या फिर कोई फैमिली आउटिंग बन जाए जहाँ पे आप नहीं हो साथ में, ऐसा देखने को मिल सकता है। कोई पुराना दोस्त जो बहुत टाइम से आपको नहीं मिला है, इस महीने आपको उसके साथ कनेक्शन फॉर्म होता नजर आ सकता है। अगर हम काम की बात करें तो आपको इस महीने वर्कलोड बहुत ज़्यादा फील हो सकता है। वहीं आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी, क्योंकि आपको आपके उच्च अधिकारियों यानी कि आपके बॉस से बहुत सराहना मिलने वाली है। आपको भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा इस महीने। मदर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग फील करोगे इस महीने। वहीं अगर हम पैसे की बात करें तो पैसा आपका इस महीने अच्छा रहेगा, लेकिन आपको कोई बहुत बड़े खर्चे से, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से इस महीने बचना है। दूसरी तरफ हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में इस महीने आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज या स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आपको बाहरी फूड को अवॉइड करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है और जितना हो सके हेल्दी खाना है इस महीने।